आप अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है कि रोज़ाना आप इधर ही मौजूद होती हैं सुबह शाम, तो इतनी शदीद मोहब्बत है खान साहब से क्यों? नहीं, हम सिर्फ इमरान दोस्त नहीं हैं, हम इंसान दोस्त भी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दुनिया जो है वो आई हुई है, मुसाफिर हैं लोग। KPK से आए हुए हैं, बलूचिस्तान से आए हुए हैं, फाटा से आए हुए हैं, सवाबी, मर्दान, इवन कि सिंध से भी कुछ ख़वातीन और मर्द हजरात आए हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों का खाने पीने का एहतमाम करना बेहतर है कि किया जाए। मेहमान नवाजी कर रही हैं आप? बस अल्लाह के नुमाइंदे हैं जो ज़मीन पर, फिर अल्लाह ने अपना नाइब बना के भेजा है, तो ये सब होना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कब देख रही हैं? हो जाएंगे 30 अप्रैल को? इंशाअल्लाह ताला असूलन तो होने चाहिए, नहीं होते तो फिर तो सीधी बात है आइन मुअत्तल है। और अगर आइन ही नहीं है किसी मुल्क में तो फिर चोरियां करें, डाके मारें, नोचें, लूटें, जो मर्ज़ी करें, फिर तो आपने खुली छुट्टी दे दी ना। अगर आपके मुल्क का आइन ही मुअत्तल है, आपके मुल्क में कानून की कोई अमलदारी ही नहीं है, तो फिर आप समझें कि आपके मुल्क में अनारकी है, परेशानी है, यही नज़र आ रहा है। आप समझती हैं न्यूट्रल अभी भी न्यूट्रल है कि पहले की तरह? नहीं, न्यूट्रल कभी भी न्यूट्रल नहीं थे। न्यूट्रल ने हमेशा कोई एक कॉर्नर, एक कोना, एक साइड चूज़ करके रखी हुई होती थी और हमेशा वो उसी कोने को उठाते होते थे, उसी को लेके चलते थे, उसी को पनपने देते थे, उसी का करप्शन छुपाते थे। जो कोना, जो कॉर्नर, जो साइड जो उन्हें पसंद आ जाती थी, तो न्यूट्रल वो कभी भी नहीं थे। और ये जो मफादात की गेम है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान जो रहा है वो रियासत का हो रहा है। रियासत कौन है? अवाम। अच्छा, मरियम नवाज़ कहती हैं कि पहले अपना वादा पूरा करें फिर इलेक्शन होंगे। कोई तहरीक इंसाफ ने उनसे वादा किया था? किसने वादा किया था उसे, और वो किस वादे की बात करती हैं? देखें, अगर मरियम वादों की बात करती हैं तो वो पहले उन 35 साल के वादों का हिसाब दें जो उनके वालिद और चचा करते रहे। 35 साल का इनका टेन्योर बनता है, जब सबसे पहले वज़ीर ख़जाना बने नवाज़ शरीफ साहब पंजाब के। उसके बाद फिर इन लोगों के पास CM शिप आई, फिर इन्होंने पंजाब में CM देखा, फिर उसके बाद ये वज़ीर आज़म पे बने और 3 टेन्योर इन्होंने वज़ीर आज़म के लिए। तो जो वादे वईद आप लोगों ने किए थे अवाम के साथ, आप पहले उनकी तरफ आइए, उनके ऊपर बात कीजिए। आप ये बताइए हमें कि आपने जो कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो मुहिम बनाई थी, जिसमें औरतों बच्चों ने अपनी चूड़ियाँ, गहने और गले से चेनें तक उतार के आपको दे दी थी, उसका आपने आम आवाम को क्या रिलीफ दिया? आपकी जब भी कोई स्कीम आई उसके बाद आपके ब्रुकलिन में, आपके इवन फील्ड्स में फ्लैट्स बने, मकान बने, आपकी तो निहारियाँ हेलीकॉप्टर्स आती जाती थी, तो आपने आम आवाम की रिलीफ के लिए क्या किया? अब अगर वो कहती हैं कि उनके साथ जो वादे किए हैं वो पूरे करें, हमने तो उनसे कोई वादा नहीं किया। जिन्होंने उनसे वादा किया वो फिर वही लोग हैं जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि कभी वो किसी एक को चूज़ कर लेते हैं, कभी किसी एक को चूज़ कर लेते हैं। तो ये जंग हम 75 सालों से लड़ रहे हैं, कायदे आज़म की मौजूदगी से लड़ रहे हैं, और पता नहीं ये कब तक जारी रहेगी। अच्छा, मरियम नवाज़ कहती हैं खान साहब बुज़दिल आदमी हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं, फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं, क्या कहेंगी? देखें, जब आपकी ज़बान आपके अल्फाज का साथ ना दे, जब आपके माथे पे लिखा हो झूठी, तो फिर आप क्या बात करेंगी? इमरान खान अगर डरपोक होता तो वो इतनी गोलियां खा के भी पाकिस्तान में ना होता। उसके पास तो वहाँ अपने घर हैं, वहाँ तो वो रह सकता है, वो लंदन जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। उसको तो दुनिया पूजती है, इस कदर दुनिया उसको प्यार करती है, लोग पूजने की हद तक उसको चाहते हैं। तो आप इस किस्म की बातें करके अपने ही वर्कर्स और अपने PMLN के कारकुनों में भी आप एक मायूसी फैलाती हैं और हंसी मजाक का बाइस बनती हैं। अच्छा, खान साहब के ख़िलाफ़ रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है, क्या कहेंगी? देखें, जो पतंग हवा के रुख पे उड़ रही हो ना, वो कुछ अल्लाह का भी उस पर करम होता है। तो आप अगर हवा के उल्टे रुख जाएंगे या पानी के बहाव की उल्टी तरफ चलेंगे तो फिर आप उड़ जाएंगे। तो मैं फिर यही कहती हूँ कि 13 रजिस्टर्ड जमातें और 14वीं अनरजिस्टर्ड जमात सब ने मिलकर देख लिया। अभी भी हम ये नहीं कहते कि हम किसी को घुटने टेकने पे मजबूर किया। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया है कि जब जज्बा हो, जब यकीन हो और आपकी वतन से मोहब्बत हर चीज़ पे गालिब हो तो फिर फ़तह यकीनी होती है। तो यकीनन दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी थी। वतन से मोहब्बत में कमी थी, आपके ईमान में कमी थी, आपको अल्लाह की वहदानियत पे शायद यकीन नहीं था, आप ख़ुद को फ़िरौन समझ रहे थे। तो शायद ये जो जवाबात आपको छोटे छोटे बच्चों ने उस दिन दिए हैं, पत्थर उठा उठा के सिर्फ, तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ईमान की ताकत जिनके दिलों में हो वो फ़तह याब होते हैं। अच्छा, परवेज़ इलाही पार्टी सदर डिज़र्व करते थे?
देखिए, परवेज़ इलाही एक इंडिपेंडेंट पूरी पार्टी लेके चल रहे थे। अगर अपनी पार्टी को उन्होंने इधर ज़म किया है तो मैं समझती हूँ कि उसके पैरेलल उनको उतनी ऑनर या रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए थी, वो उनका हक बनता था। और फिर सारी बातों की एक बात ये है, बॉटम लाइन जो है कि अगर चेयरमैन ये समझते हैं, इमरान खान ये समझते हैं कि उनको दिया जाना चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि वो बेहतर समझते हैं। जिस आदमी की पार्टी है, यकीनन उसने अपनी औलाद की तरह, अपने बच्चों की तरह इसको परवरिश किया है, परवान चढ़ाया है, तो वो यकीनन अपनी पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो पार्टी के हक में बेहतर ना हो। अच्छा, हिना परवेज़ भट्ट को कोई पैगाम देंगी? रोज़ाना कुछ ना कुछ लिख मारती हैं। एक तो आप अजीब अजीब से नाम ले लेते हैं, पता नहीं कौन अननोन से ही लोग हैं, मैं नहीं शायद इनको पहचानती जानती, लेकिन अगर उन्होंने कोई अजीब सा बयान दिया भी है तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी पार्टी के लोग ही उनके ऊपर हंस रहे होंगे। ये ख़ुद भी बेहतर समझती हैं सारी ख़वातीन के इनके तिलों में कितना तेल है। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब ज़्यादा काबिल हैं या मरियम नवाज़? अल्लाह की पनाह हो, दोनों कचरा रानी है, मैं अब आपको क्या बताऊँ।